हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो खुदा के पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, और उसका पहला बाब हम पढ़ेंगे। और पहले बाब में हम पढ़ेंगे यीशु मसीह के आबाओ अजदाद के बारे में और यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में। तो खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, और इसहाक से याकूब पैदा हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए, और यहूदा से फारस और ज़ारा तमर से पैदा हुए, और फारस से हसरून पैदा हुआ, और हसरून से राम पैदा हुआ, और राम से अमीनदाब पैदा हुआ, और अमीनदाब से नहसून पैदा हुआ, और नहसून से सलमून पैदा हुआ, और सलमून से बोइस राहब से पैदा हुआ, और बोइस से अबैदरूद से पैदा हुआ, और अबैद से यस्सी पैदा हुआ, और यस्सी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो पहले ओरिया की बीवी थी, और सुलेमान से रहबाम पैदा हुआ, और रहबाम से अबिया हुआ, और अबिया से असा पैदा हुआ, और आसा से यहुस्फत पैदा हुआ, और यहुस्फत से योराम पैदा हुआ, और योराम से उज़रिया पैदा हुआ, और उज़रिया से योताम पैदा हुआ, और योताम से आखिस पैदा हुआ, और आखिस से हिजकिया पैदा हुआ, और हिजकिया से मनस्सी पैदा हुआ, और मनस्सी से आमून पैदा हुआ, और आमून से यूसिया पैदा हुआ, और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने के ज़माना में यूसिया से यकूनिया और उसके भाई पैदा हुए, और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने के बाद यकूनिया से सियलतियल पैदा हुआ, और सियलतियल से ज़रबाबुल पैदा हुआ, और ज़रबाबुल से अबीहूद पैदा हुआ, और अबीहूद से इल्याकीम पैदा हुआ, और इल्याकीम से अज़वर पैदा हुआ, और अज़वर से सदूक पैदा हुआ, और सदूक से अखीम पैदा हुआ, और अखीम से अलीहूद पैदा हुआ, और अलीहूद से अलीज़र पैदा हुआ, और अलीज़र से मतान पैदा हुआ, और मतान से याकूब पैदा हुआ, और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ। ये उस मरियम का शोहर था जिससे यीशु पैदा हुआ, जो मसीह कहलाता है। बस सब पुश्तें इब्राहिम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुई, और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबुल जाने तक 14 पुश्तें, और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुई। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उसके इकट्ठा होने से पहले वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम अमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया, और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। खुदाम का पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाम की बरकत आप सब पर हो। खुदाम का शुक्र हो, आमीन। हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, और जैसे जैसे खुदाम आपको तौफीक दे, खुदाम की खिदमत के कामों को करते रहें। तो इसी तरह हम डेली बेसिस पे बाइबल की स्टडी करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर बाइबल को पढ़ेंगे। तो आप ज़रूर, जब भी खुदा का कलाम शेयर किया जाता है तो आप ज़रूर इसे सुना करें, क्योंकि
کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو جب آپ مسیح کا کلام سنیں گے تو آپ کے اندر ایمان کی شمع جلے گی، اور وہ ایمان کی شمع جب آپ کی زندگی میں جلے گی تو وہ آپ کی زندگی کو پوری طرح سے روشن کر دے گی، کیونکہ یہ کلام جس کی زندگی میں بھی آتا ہے اسے پہلے جیسا نہیں رہنے دیتا، اسے بدل دیتا ہے، اسے تبدیل کر دیتا ہے۔ تو جب آپ خدا کا کلام سنیں گے تو یقیناً آپ کی زندگی تبدیل ہوگی، اور جتنا بھی آپ کی زندگی میں ڈپریشن ہے، مشکل، پریشانی، پرابلم ہے، وہ سب آپ کو چھوڑ کے جاتی رہیں گی، اور ایک آسمانی خوشی، ایک آسمانی شادمانی آپ کی زندگی میں آئے گی۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ پریز دی لارڈ۔ ہالیلویہ۔